नमस्कार दोस्तों, आज फिर एक बार आपके अपने YouTube चैनल GS पोर्टल फॉर यू में हार्दिक अभिनंदन है आप लोगों का। चलिए आज हम लोग संविधान का पार्ट फर्स्ट अनुच्छेद 1 से लेकर अनुच्छेद 4 तक पढ़ते हैं। आज हम लोग संविधान का पार्ट फर्स्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं। जो अनुच्छेद पहला क्या कहता है, नेम एंड टेरिटोरी ऑफ द यूनियन, संघ और उसका राज्य क्षेत्र के बारे में यहाँ पे अनुच्छेद फर्स्ट कहती है। लेकिन एक अनुच्छेद फर्स्ट का सब क्लाउज जो 1 है, आर्टिकल फर्स्ट सब क्लाउज 1, इंडिया डेट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स, भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। यहाँ पे क्या कर रहा है, जो भारत जो है इंडिया, भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। यानी यहाँ पे क्या है, हम सिंपल भाषा में समझे, जो हम लोग एक ऑर्डिनरी वे में समझे, तो यहाँ पे क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट मजबूत है, स्टेट गवर्नमेंट कमजोर है। कैसे कमजोर है? सपोज कीजिए कि हम लोग संविधान संशोधन बिल लेके आ रहे हैं। हम लोग क्या है, तो एक फंडामेंटल राइट्स में संशोधन लेके आएंगे, यानी सिटीजनशिप में। सपोज कीजिए कि हम लोग ने अभी सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया है, सिटीजनशिप में अमेंडमेंट लाया है। तो क्या इसमें राज्य सरकार का कोई हस्तक्षेप है? नहीं है, क्योंकि वह सेंट्रल के पास, यानी सेंट्रल मजबूत है सिटीजनशिप के मामले में, और इसमें क्या है, राज्य सरकार कमजोर है। लेकिन फिर भी क्या हुआ, कुछ ऐसे राज्य हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल थी उसके विरुद्ध जाकर अपने विधानसभा में क्या किया है, पास करवा लिया है कि नहीं, हम ये बिल लागू नहीं होने देंगे। यानी यह अपोजिट किया है। इसी में क्या है कि 3 तरह की बात है। टेरिटोरी ऑफ इंडिया में क्या है, टेरिटोरी ऑफ स्टेट्स राज्यों के बारे में, टेरिटोरी ऑफ यूटी यूनियन टेरिटोरी केंद्र शासित प्रदेश के बारे में, और तीसरा एक इम्पॉर्टेंट है एक्वायर्ड टेरिटोरी, जिसमें 2 तरह के बात पढ़ने को मिलेगा, 3 तरह का। एक है, पहला है बाय विक्ट्री, जीत के द्वारा, यानी जीत के द्वारा है, जो हम लोग क्या कर रहे हैं समझेंगे। जैसे कि सपोज करते हैं जीत के द्वारा कर रहे हैं, जैसे कि दादर एंड नागर हवेली, दमन व दीव 1954 में पुर्तगाली चला गया वहां से, ठीक है। तब क्या हुआ, हमारे संविधान में एक 10वां संविधान संशोधन अधिनियम 1961 हुआ, जिसमें क्या किया गया, दादर और नागर हवेली, दमन व दीव को यूटी बना दिया गया। यानी यह 2 अलग यूटी बन गया। दादर एंड नागर हवेली एक यूटी बना, दमन व दीव एक यूटी बना। लेकिन कब बना, तो 10वां संविधान संशोधन अधिनियम 1961 में। लेकिन क्या किया गया, इसे दादर एंड नागर हवेली, दमन व दीव को 2020 में, यानी 2020 में क्या किया गया, दोनों को मर्ज कर एक यूटी बना दिया गया। यानी दादर एंड नागर हवेली, दमन व दीव अब 2 यूटी नहीं रह गया, 2 केंद्र शासित प्रदेश नहीं रह गया, अब वह एक केंद्र शासित प्रदेश हो गया है। कौन? दादर एंड नागर हवेली, दमन व दीव। गोवा की बात करते हैं। गोवा एक 12वां संविधान संशोधन अधिनियम 1962 में इसे क्या किया गया था, तो यूटी बना दिया गया था। यानी गोवा बिकम यूटी यूनियन टेरिटोरी इन 12th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1962 में गोवा को क्या किया गया था, यूटी बना दिया गया था, यूनियन टेरिटोरी बना दिया गया था। चलिए, लेकिन क्या किया, गोवा को फिर से 1987 में
स्टेट बना दिया गया। गोवा बर्मा संविधान संशोधन अधिनियम 1962 में क्या था, तो उसे यूटी बना दिया गया, लेकिन फिर से उसे 1987 में उसे स्टेट बना दिया गया। ये तो हम लोग समझ गए हैं बाई टेरिटोरी के माध्यम से। एक आता है एग्रीमेंट और ट्रीटी, संधि या समझौता से जो अर्जन किए वाले क्षेत्र। एक आता है स्टेटलेस टेरिटोरी, जैसे कि गंगोत्री। इस तरह तीन चीज़ें हम लोग समझे हैं, एक बाई विक्ट्री जीत के द्वारा, एक है एक है ट्रीटी या एग्रीमेंट संधि या समझौता के माध्यम से, और एक है स्टेटलेस टेरिटोरी के माध्यम से। तो हम लोग अनुच्छेद पहला समझ गए। अनुच्छेद फर्स्ट में किसी को कोई दिक्कत? चलिए आर्टिकल सेकेंड पढ़ते हैं। आर्टिकल सेकेंड क्या कहता है, एडमिशन और एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट, नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना। जैसे कि हम इसी के बारे में समझते हैं, सिक्किम की कहानी जानते हैं। सिक्किम पहले क्या था, 1974 से पहले वहाँ पे क्या था, योंगपाल या चोंगपाल की शासक चलती थी, यानी इसी दोनों में से किसी का शासक थी। तो क्या क्या वहाँ पर उसका रूल था, योंगपाल या चोंगपाल उसकी शासक थी, जिसमें से 34वां संविधान संशोधन अधिनियम 1974 किया गया हमारे संविधान में, भारत के संविधान में। और सिक्किम क्या बन गया, एसोसिएटेड स्टेट बन गया, सहायक राज्य बना दिया गया। लेकिन उसके अगले ही साल यानी 35वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में क्या किया गया, सिक्किम एक भारत का एक पूर्णतः एक राज्य बना दिया गया, यानी पूरी तरह से सिक्किम भारत का एक राज्य बना दिया गया। कब? 35वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में सिक्किम एसोसिएटेड स्टेट नहीं रह गया था, वह भारत का एक अभिन्न अंग और अभिन्न राज्य बना गया था। आर्टिकल फर्स्ट और आर्टिकल सेकेंड में किसी को दिक्कत? इसमें हमने दादरा नागर हवेली दमन और दीव कैसे यूटी बना, कब इसको मर्ज करके क्या किया गया, 25 जनवरी 2020 को इस दोनों को मर्ज कर यूटी बना दिया गया 2020 में। गोवा कब बना यूटी, कब इसको फिर से स्टेट बना दिया गया। सिक्किम की कहानी समझे, सिक्किम कब एसोसिएटेड स्टेट बना, उसको कब एसोसिएटेड स्टेट हटाकर जो आर्टिकल 2A का जो प्रावधान था हमारे संविधान में, उसको द इंड कर दिया गया। यानी अनुच्छेद फर्स्ट और अनुच्छेद पहला और अनुच्छेद दूसरा हम लोग काफी बारीकी से समझे हैं, इसमें किसी को डाउट होने की संभावना है ही नहीं। तीसरी बात करते हैं फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट, नया राज्य बनाना है किसी को। जैसे कि स्टेट्स एंड अल्टरेशन ऑफ एरियाज बाउंड्री और नेम्स ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेट। सपोज करते हैं कि यह बिहार है, बिहार का सपोज कीजिए कि ये बिहार का एरिया है, तो बिहार का एरिया घटा सकती है, बिहार के नाम में परिवर्तन कर सकती है, 2 या 2 से अधिक राज्यों को मिलाकर एक राज्य बना सकती है। यानी राज्य के नाम में परिवर्तन, राज्य के एरिया को इंक्रीज कर सकती है, राज्य की एरिया को डिक्रीज कर सकती है, 2 राज्य को मिलाकर एक राज्य बना सकती है, 2 राज्यों की बाउंड्री को सीमा को बढ़ा सकती है। यानी क्या है, तो अनुच्छेद 3 के अंतर्गत आती है। और यह किस माध्यम से आती है, यह संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से नहीं आती है, एक सिंपल मेजॉरिटी से सांसद से पास होगी। यानी कितने तरह का बिल है, तो 4 तरह का बिल है। एक है ऑर्डिनरी बिल, एक है मनी बिल, एक है फाइनेंस बिल, एक है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। ऑर्डिनरी बिल किस आर्टिकल में है, तो आर्टिकल 107 में है। मनी बिल आर्टिकल 110 में, और जो फाइनेंस बिल है वह 117 में है, और जो संविधान संशोधन जो बिल है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल है वह 368 यानी अनुच्छेद 368 के अंतर्गत आती है। लेकिन हम क्या बोले हैं, 4 तरह का क्या बोले हैं, बिल बोले हैं। ऑर्डिनरी बिल, मनी बिल, फाइनेंस बिल, ये तीनों बिल
सिंपल मेजोरिटी से पास होगी, और एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल है वह क्या होगी, स्पेशल मेजोरिटी से पास होगी। यानी कितने तरह का जो अति मेजोरिटी है, तो 4 तरह का मेजोरिटी है। एक है एब्सोल्यूट मेजोरिटी, एक है इफेक्टिव मेजोरिटी, एक है सिंपल मेजोरिटी, और एक है स्पेशल मेजोरिटी। यानी ये सारी बातें हम लोग पढ़ेंगे। इस सारी बातें इतनी अच्छी से समझाई जाएगी इस YouTube चैनल पे कि आप लोग कहीं भी नहीं पढ़े होंगे। ठीक है, तो हम लोग क्या कहें, आर्टिकल 1, आर्टिकल 2, आर्टिकल 3 भी पढ़ लिए हैं। एक आपको हम कहानी कर रहे हैं, 1 मिनट का कहानी है। जैसे कि जम्मू एंड कश्मीर में क्या थी 31 अक्टूबर 2019 से पहले क्या थी, और वहाँ पे उसका अपना क्या था, संविधान था जम्मू कश्मीर का। वहाँ पे हम लोग क्या थे, वहाँ पे ना ज़मीन किन सकते थे, नहीं वहाँ पे क्या कर सकते थे, तो वहाँ का निवासी से हम लोग क्या मैरिज कर सकते थे। लेकिन यह सब क्या किया गया, 2019 में केंद्र सरकार ने आर्टिकल 370 को रिमूव कर दिया, 35A को रिमूव कर दिया, और यहाँ पे क्या है, पूरे भारत में एक ही झंडा फहराएगा, एक ही संविधान लागू होगा। जो वहाँ पे क्या था, तो वहाँ पे उसका अपना संविधान था, उसको समाप्त कर दिया भारत सरकार ने। कब, 2019 में। और हम लोग आर्टिकल 4 समझते हैं। आर्टिकल 4 क्या कह रहा है, आर्टिकल 2 यानी अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 के अनुसार शेड्यूल 1 और शेड्यूल 4 में जो परिवर्तन होते हैं वह संविधान संशोधन नहीं माने जाएंगे। हम आपको क्या बताए हैं, जैसे कि आपको हम जैसे कि सिंपल मेजोरिटी से पास होना चाहिए पार्लियामेंट से। यानी कौन कौन से ऐसे आर्टिकल्स है जो पार्लियामेंट से स्पेशल से नहीं सिंपल से पास होती है, तो आर्टिकल 2, आर्टिकल 3, आर्टिकल 169। आर्टिकल 169 क्या कहता है, तो क्रिएशन और एबोलिश यानी एबॉलिश्ड क्या है, लेजिस्लेटिव काउंसिल। यानी हमारे देश में हमारे देश में 28 राज्य में से 6 ही राज्य के पास स्टेट काउंसिल है, बाकी के पास वहाँ पे कोई भी प्रावधान नहीं है अभी। जो पहला अनुच्छेद का रिलेशन किससे है, तो स्टेट एंड यूटी से रिलेशन है, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश से उसका रिलेशन है। जो शेड्यूल 4 क्या कहता है रिलेशन, वह कहता है एलोकेशन ऑफ सीट्स इन राज्यसभा, राज्यसभा में सीट का एलोकेशन, व्याख्या करता है कि राज्यसभा में सीट का क्या एलोकेशन होगी, कितनी सीटें होगी, वह अनुच्छेद 4 बताती है। तो अनुच्छेद पहला समाप्त हो गया, अनुच्छेद दूसरा समाप्त हो गया, अनुच्छेद तीसरा समाप्त हो गया, अनुच्छेद चौथा समाप्त हो गया। यानी आज हमने अपने संविधान की जो प्रथम पार्ट फर्स्ट थी, जो अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक थी, उसको हम लोगों ने काफी बारीकी से समझा है, काफी अच्छी तरह से समझा है। यानी क्या है, अब इसमें आप लोगों को किसी भी तरह का, या आप एसएससी का एग्जाम दे रहे हो, तो रेलवे का दे रहे हो, तो या किसी भी सिविल सर्विसेज का एग्जाम दे रहे हैं, आप इससे बेहिचक आप अच्छी तरह से पढ़ सकते हैं इस वीडियो के माध्यम से, और आप किसी भी तरह का क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ये काफी दिया गया है आप लोगों को। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को दूर से दूर तक शेयर करें, काफी मात्रा में शेयर करें, बिना देरी किए हुए इस वीडियो को सबसे अधिक से अधिक पहुंचाएं, यानी इसको ट्रेंडिंग वीडियो में लाएं, क्योंकि इस माध्यम से क्या है, हम लोग शिक्षा को विस्तार कर रहे हैं। यानी संघ और उसके राज्य क्षेत्र के बारे में आज हम लोगों ने समझा है। हम लोगों ने क्या समझा है, दादर नागर हवेली दमन और दीप गोवा कैसे यूटी बना, कब उसको मर्ज कर एक यूटी बना दिया, गोवा कब स्टेट बना दिया गया, सिक्किम कब एसोसिएटेड स्टेट बना, सिक्किम कब एसोसिएटेड स्टेट से समाप्त होकर उसको भारत में मिला दिया गया, पुनः ये भारत का राज्य होगा, कब किया गया। उसके बाद हम अपने आर्टिकल 3 क्या कहता है कि किसी बाउंड्री को, किसी भी स्टेट के बाउंड्री को बढ़ा सकते हैं, किसी भी स्टेट के बाउंड्री को घटा सकते हैं, किसी 2 राज्य को मिलाकर एक राज्य बना सकते हैं, किसी भी राज्य के नाम में परिवर्तन कर सकते हैं। यानी यह सब आर्टिकल 3 में है। आर्टिकल 4 क्या कहता है,
अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 में जो भी संशोधन होगा वह संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा, वह एक सिंपल मेजोरिटी से पास होगा पार्लियामेंट से। जैसे कि सपोज करते हैं कि आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 का कोई भी मामला आता है पास होने के लिए पार्लियामेंट में, तो क्या होता है यह क्या है, यह संसद का क्या है, 2 पार्ट है। यानी पार्लियामेंट आर्टिकल 79 में है जिसमें 3 पार्ट्स हैं, 3 अभिन्न अंग है पार्लियामेंट का। एक है प्रेसिडेंट जो कि अनुच्छेद 52 में है, एक है राज्यसभा जो कि आर्टिकल 80 में है, और एक है लोकसभा जो कि आर्टिकल 81 में है। तो प्रेसिडेंट को हटाइए, जैसे कि सपोज करते हैं यह क्या है, तो 2 क्या है हमारे संसद का, 2 क्या है, एक राज्यसभा एक लोकसभा। सपोज करते हैं कि हमने आर्टिकल 2 लाया, तो आर्टिकल 2 क्या होगा, राज्यसभा रिकमेंडेशन होगी प्रेसिडेंट की, प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशंस के बाद यह क्या है, लोकसभा में जाएगी, राज्यसभा में जाएगी। यदि लोकसभा उस बिल को क्या करते हैं, पास कर देती है, राज्यसभा भी उस बिल को पास कर देती है, उसके बाद प्रेसिडेंट का जो अंतिम सिग्नेचर एसेट यानी प्रेसिडेंट उस पर सिग्नेचर कर देती है, तो वह बिल क्या है, बिकॉम एक्ट्स। अच्छा, बिल कैसे होती है, प्राइवेट बिल क्या है, गवर्नमेंट बिल क्या है, फंड्स क्या है, मनी बिल क्या है, फाइनेंस बिल क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल क्या है, ऑर्डिनरी बिल क्या है, मेजोरिटी कितने प्रकार के होते हैं, ये सारी चीजें हम लोग पढ़ेंगे। आप लोग क्या है, पेशेंस रखिए, आप लोग को सारी चीजें पढ़ाई जाएगी। चलिए आज की क्लास को हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद।